हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो भी हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, तो इस क्रम में आज हम लोग इसका 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 8 प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्रम जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल वारियल का प्रमाण मिला है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोगज कोई से। कहाँ से? बोगज कोई से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो देखिए इनका जो संबंध था वह था वाराणसी से। ठीक है, और देखिए ये जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकर। ठीक है, और इनका जन्म भी हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यह वाराणसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ठीक है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 5 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख भी पाया गया है निम्नलिखित किन अभिलेखों में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यहाँ पे, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय, यह हर्षवर्धन को पराजित किया था। और यह कहाँ पे पराजित किया गया था इनको? तो नर्मदा नदी के तट पर। ये भी याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है सवाल में, किस नदी के तट पर? तो इनको जो है नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया गया था। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? मिहिरकुल को पराजित किया था, सही आंसर हो जाएगा इसका यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस चोल शासक को? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने बनवाया था? राजेंद्र ने। ठीक है, किसने बनवाया था? राजेंद्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र जो है यहाँ पे राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इनमें से कौन अफगान मूल के थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, लोदी। ठीक है, लोदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत शासकों में से लोदी वंश के शासक जो है वह अफगान मूल के थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कब? बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा यह स्थापित हुआ था 14वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, 14वीं सदी ईस्वी में जो है स्थापित हुआ था बहमनी राज्य। अगला देख लेंगे यहाँ पे 11 नंबर। और देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो यह करवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, दिल्ली के पुराना किला जिसे कि किला एक कुहना भी कहा जाता है का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा जो है लगभग 1538 से, याद रखिएगा 1538 से 45 ईस्वी के बीच जो है इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए
अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 12 नंबर, देखिए इसमें कह रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी राजगढ़ में। कहाँ पे हुआ था, राजगढ़ में हुआ था। ठीक है, 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक राजगढ़ के किले में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 5 जून 1674 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा 1674 ईस्वी में। अगला देखेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय राज्यों का अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो यह हो जाएगा, देखिए यह बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा बक्सर की लड़ाई, यह जो है निर्णायक साबित हुआ था। और इसकी जो लड़ाई हुई थी बक्सर का, यह हुआ था 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बी में है आचार्य नरेंद्र देव। आइए उसके बाद अब और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 और ऑप्शन, और देखिए सी में कह रहा है यहाँ पे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, और डी में महात्मा गांधी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। और राजकुमार शुक्ल जो है वह 20वीं सदी के महत्वपूर्ण कृषक नेता थे जिन्होंने चंपारण में नील मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था कहाँ से। तो देखिए इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था कोलकाता से। कहाँ से हुआ था, कोलकाता से जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और याद रखिएगा कि उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को जो है कोलकाता से एक साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ था, 1826 ईस्वी, याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक इनमें से कौन है। तो वो हो जाएगा देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक इनमें से कौन है, तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। सही हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किस ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था सितंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, सितंबर यहाँ पे सितंबर 1946 हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23, और देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। स्वशासन देने पर बल दिया, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी जो है 1904 में लगातार भारत को 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, और 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये भी याद रखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था प्रथम बार 1906 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सल्सेट द्वीप। ठीक है, सल्सेट द्वीप जो है, सल्सेट द्वीप जो है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। वह कौन सा राज्य है, तो देखिए वह राज्य हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रॉकी है, हिमालय है, आल्प्स है और एंडीज पर्वतमाला है। तो देखिए इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, देखिए एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितना, लगभग 7200 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 27 नंबर। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है, किस स्थान पर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का जो है संगम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। किस देश में, तो देखिए वह देश है भूटान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, किस राज्य में। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा केरल। ठीक है, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। और देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवरोही क्रम जो होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 31 नंबर में कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में। तो देखिए यह पाया जाता है गंगा डेल्टा क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो देखिए वह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए एक तरफ मरुस्थल और दूसरी तरफ देश हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो गिब्सन ब्राज़ील दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है। गिब्सन मरुस्थल जो ब्राज़ील दिया हुआ है यह जो है सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि गिब्सन मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राज़ील नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 34 नंबर। और इसमें कह रहा है कि सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में है, किस महाद्वीप में है। तो यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ठीक है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध जो है एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 35 नंबर। और इसमें कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो देखिए ये जो यांगत्सी नदी है, यांगत्सी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह पाया जाता है चीन में। ठीक है, यह कहाँ है, चीन में है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 36 नंबर। और इसमें कह रहा है कि अधोलिखित राज्यों में से किस में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर। और इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत इनमें से कितना था। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 59.29%। ठीक है, 59.29% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना और इसका कार्यकाल था 1974 से लेकर, याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 ईस्वी था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। और इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए 39 का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए सरसों जो है, सरसों एक रबी फसल है। ठीक है, सरसों एक रबी फसल है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 हो गया, यानी कि 2015 से हो गया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड इसका सही आंसर है। अगला देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए भारत का जो है इसमें दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान हो जाएगा चीन का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्रांति और दूसरे तरफ जो है उसका संबंध जो है दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नीली क्रांति जो है, यह कुक्कुट पालन जो यहाँ पे दिया हुआ है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। यह किससे संबंधित है, तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था। किसका आयात किया गया था, तो यह किया गया था मसूर का। ठीक है, मसूर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसका, तो देखिए यह प्रजाति है गेहूं का। किसका है, गेहूं का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लीजिए 46 नंबर, और इसमें कह रहा है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। कौन सम्मिलित होता है, तो इसमें सम्मिलित होता है माल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था कहाँ पे, तो यह अवस्थित है, याद रखिएगा, झांग में। ठीक है, यह कहाँ अवस्थित है, यह झांग में अवस्थित है, और यह कहाँ पड़ता है, तो पंजाब। ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है किसकी, तो यह है, याद रखिएगा, भिंडी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 49 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। किसके कारण, तो देखिए यह लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो यह विकसित की गई है, याद रखिएगा, आम्रपाली की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो यह पाई जाती है बोरा, यानी कि लोबिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्डन चावल का एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका, तो देखिए यह प्रचुर स्रोत जो है यह है विटामिन ए का, याद रखिएगा, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गोल्डन चावल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें, सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें, तो यह पाया जाता है मिर्च में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 54 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो यह है गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर, और इसमें कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ पे, तो यह अवस्थित है न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में यह अवस्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1980 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 56 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा उपग्रह के हैं। कौन सा उपग्रह के हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सौर मंडल के मात्र दो ग्रह है, बुध और शुक्र, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, देखिए दो ऑप्शन इधर दिया हुआ है। ए में है सर्वाधिक शहरी राज्य, बी में है अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, और इधर सूची 2 में है दिल्ली अरुणाचल प्रदेश। आइए दो ऑप्शन और इसका देख लेते हैं। देखिए दो ऑप्शन जो इसका यहाँ पे और दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, और डी में है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। और उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे सूची 2 में महाराष्ट्र तमिलनाडु दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, किस राज्य का। तो देखिए वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे बिहार का, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है 1106, कितना है 1106 घनत्व है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार की। सही आंसर है इसका 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था करी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कौन कौन है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, वह 4 अनुच्छेद कौन सा है, तो वह है अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक, यानी कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62, और इसमें कह रहा है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लिखित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे। तो देखिए इसका 62 का जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। 3 ऑप्शन आइए इधर और देख लेते हैं 62 का, और देखिए 3 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि बी में है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, और डी में है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए 64 नंबर, और देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 64 में कि कह रहा है इसमें कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, कि वह कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो सही हो जाएगा इसका 64 का सी हो जाएगा, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में वो अपना मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए, कितने दिन के भीतर या कितने महीने के भीतर। तो देखिए 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रिक्ति की तिथि से 1 साल बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 66 नंबर, और इसमें कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का। तो यह होता है 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो वह होता है 1 वर्ष का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 67 नंबर, और इसमें कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियाँ और भत्ते होंगे। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 67 का। देखिए 4 ऑप्शन इधर दिया हुआ है यहाँ पे, और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर, और देखिए 68 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले कथन दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और इसका जो कारण दिया हुआ है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो कह रहा है इसमें कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इसका 68 का जो सही आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण जो है दोनों सही है, और ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 69 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? कब गठित की गई थी? तो यह गठित की गई थी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था यह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन हुआ था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1949 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो वह हो जाएगा यहाँ पे अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर होगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 73 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी किनके द्वारा? तो यह किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 74 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? किस संयंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा, जेवी नीलिकर। ठीक है, जेवी नीलिकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 76, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा मिश्र धातु है तांबे और किसका? कौन सा मिश्र धातु है तांबे और? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर 76 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीन की। मिश्र धातु है तांबे और टीन की। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए वह धातु है सोना। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 नंबर, और उसमें कह रहा है कि गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? तो याद रखिएगा यह मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 79 नंबर, और इसमें कह रहा है कि मेथेन उपस्थित है वायुमंडल में। मेथेन उपस्थित है वायुमंडल में, सही आंसर है इसका बृहस्पति के वायुमंडल में मेथेन उपस्थित है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और इसमें कह रहा है अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यह सुमेलित नहीं होगा, यहाँ पे फ्रेऑन जो प्रशीतक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेंगे यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है, याद रखिएगा, निकेल का। किसका? निकेल का जो है उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, और इसमें कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? तो देखिए उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की कमी रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर, और इसमें कह रहा है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। जिससे उत्पन्न किया जाता है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम मौसम। जिससे क्या उत्पन्न किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, और इसमें कह रहा है कि RDX आविष्कृत हुआ। सही आंसर हो जाएगा इसका हैनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 85 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है यह जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे श्वेत फास्फोरस। देखिए श्वेत फास्फोरस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम का मुख्य अवयव है, तो देखिए वह हो जाएगा मार्फिन। मार्फिन जो है अफीम का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट देख लीजिए 88 नंबर, और इसमें है कि नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी।
फ्लोराइड्स के प्रदूषण के द्वारा, ठीक है, फ्लोराइड्स के प्रदूषण के द्वारा जो है नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 89 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, में से कुछ की उपस्थिति में होता है। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है यहाँ पे, पीत अम्ल और लाइपोसेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में, तो यह उत्पादित होती है, याद रखिएगा, एटीपी के रूप में, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, कौन सी धातु मौजूद है, तो इसमें जो है कोबाल्ट धातु मौजूद हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि DNA में मौजूद शर्करा होती है, कौन सी शर्करा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज जो है DNA में मौजूद शर्करा होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि हरित खेती में सन्निहित है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो यह प्रारंभ किया गया था मई 2005 ईस्वी में, ठीक है, मई 2005 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 95 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, तो वह हो जाएगा समेकित परिपथ, ठीक है, समेकित परिपथ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में यहाँ पे दिया हुआ है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसके पुस्तक का नाम जो है वो हो जाएगा यहाँ पे इंडिका, ठीक है, इंडिका जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए 97 नंबर, और इसमें कह रहा है कि शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, संरक्षक नियुक्त हुआ था, तो देखिए दो ऑप्शन इधर दिया हुआ है, दरिया खान, जलाल खान, और दो ऑप्शन आइए इधर और देख लेते हैं 97 का। देखिए दो ऑप्शन जो इधर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सी में इस्लाम खान और डी में है बहार खान, तो देखिए 97 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा जलाल खान, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 98 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 98 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि बिहार के क्षेत्र में 1557 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था, तो यह किया था उपर्युक्त सभी, यानी कि राजा राम नारायण, पहलवान सिंह, कामगार खान एवं सुंदर सिंह, यानी कि उपर्युक्त सभी ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर, और इसमें कह रहा है कि बिहार में शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए, अंतिम बार कब हुए, तो इसका जो 99 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मई 2007 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो यह प्रवेश करती है, याद रखिएगा, बक्सर से। कहाँ से करती है, यह बक्सर से प्रवेश करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो हम लोग बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इसका 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखें और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका आंसर टिक किया हुआ PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।